यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। जिस तरह से हम अपने बच्चों को शायद इतनी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर पाते जिस तरह से सरकार ने ट्रीट करा है। दिल्ली के रहने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे भाई, और एम्बेसी का शुक्रिया अदा करेंगे, विदेश मंत्रालय का शुक्रिया अदा करेंगे। फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान को बंद करते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाल मैं कितने ही वर्ड्स यूज कर लूं लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। देखिए, जो इंडियन एम्बेसी ने किया शायद कोई और एम्बेसी करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन दे रियली हेल्प अस अ लॉट। भारत के लिए जो है बोला और उसके लिए सारा कुछ इंडियन नागरिकों को निकाला गया है और अभी भी इंडिया निकाल रहा है, अपने लोगों को लेकर आ रहा है। इसराइल की भी अलाय है, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। हालांकि पूरे देशों से भी रिलेशन उसके अच्छे हैं, लेकिन भारत तो इसमें सर्दी है भाई। जय हिंद दोस्तों, ईरान से भारत वापस आने वाले लोग और छात्र छात्राएं भारत और भारत सरकार की तारीफ कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि तिरंगा को देखकर दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां झुक जाती हैं। हमारे जो लड़के, हमारे ही कस्बे के जो लड़के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम पे भी हमने देखा कि इंडिया गवर्नमेंट ने उन बच्चों को सुरक्षित निकाल के लाई। इस मामले में हमारी सरकार बहुत आगे है, हमारे नागरिक को कहीं दिक्कत नहीं हो सकती दुनिया में। पहले अफगानिस्तान से भी लेके आए। हाँ, अफगानिस्तान से भी लेके आए। ये भारत सरकार जितनी जल्दी और इतना बढ़िया कदम उठाती है कि हमारे जो वहाँ नागरिक हैं, चाहे स्टूडेंट रहे हों या घूमने गए हों या उन सबको वापसी लेके आ जाती है। इससे पहले भी अगर देखा गया था कि तिरंगा झंडा जिस बच्चे के हाथ में था उसको कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था और वो बाइज्जत इंडिया वापस आया। अभी भी ऐसे हुआ है कि ये बच्चे जो वहाँ से हमादान से ये कुम गए और कुम से फिर जो इन्हें बस में लेके गए, तो हमारी जो बसें थी जिससे स्टूडेंट आ रहे थे उस बस के ऊपर इंडिया का झंडा लगा रखा था। हमारे बच्चे ने बताया कि हमें बस से लेके जाया जा रहा है और इंडिया का झंडा है, तो हमें यकीन था कि किसी की इतनी हिम्मत नहीं है दुनिया में कि इंडिया का झंडा लगने के बाद उसके ऊपर कोई बम मार दे। दरअसल बीते दिन ईरान से भारत वापस आने वाले कई सारे छात्र छात्रा और कई सारे लोग भारत वापस आकर भारत सरकार और विदेशों में कार्यरत भारतीय एम्बेसी की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे थे। उनका कहना था कि हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें विदेशों में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। एक नागरिक जब ईरान से लौटे अपने बच्चों को एयरपोर्ट लेने के लिए पहुंचा तो रिपोर्टर से वार्तालाप करते हुए उन्होंने कहा कि युद्ध के बीचों बीच से जब भी कोई भी बस तिरंगा लगाकर निकलती है तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और दुनिया का कोई भी सैनिक उस पर बम नहीं फेंक सकता। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे ईरान में एक ऐसी जगह पर फंसे हुए थे जहाँ पर इजराइल की मिसाइल बहुत ही ज्यादा करीब आ रही थी। हमारे बच्चे अपनी आंखों से ये सब देख रहे थे और डर रहे थे, और न केवल डर रहे थे बल्कि ये सोच रहे थे कि पता नहीं हमारा क्या होगा। लेकिन ऐसी जगह से भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे बच्चों को पूरी तरह से सुरक्षित वापस निकाल लिया है और अब हमारे बच्चे सुरक्षित भारत वापस आ गए हैं, और इसीलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। वह कहते हैं कि आज हमें समझ में आ रहा है कि भारत ने कितनी ज्यादा प्रगति कर ली है और भारत ने कितनी ज्यादा ख्याति हासिल कर ली है कि जब भी दुनिया के किसी भी देश में कोई भी नागरिक तिरंगा लेकर निकलता है तो उसको अलग ही सम्मान दिया जाता है और उसको अलग से सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। और न केवल हमारे देश के नागरिक बल्कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान के नागरिक भी युद्ध की सीमा में से तिरंगा लेकर निकलते हैं तो उनकी जान भी बच जाती है, और यह बात पूर्णतः सत्य। लगभग 4000 के करीब वो ईरान में फंसे हुए थे। भारत ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया और ईरान जब भी ऐसा कोई लड़ाई का महाज होता है, जंग का महाज होता है, हमेशा अपनी फ्लाइट्स और हमेशा अपने जो अड्डे हैं सबसे पहले ईरान को बंद करता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने इंडिया के लिए एक एक्सेप्शन क्रिएट किया है। मशाद से उन्होंने स्पेशल फ्लाइट भेजी है न्यू दिल्ली में, और जितने जम्मू कश्मीर के बच्चे भारत के थे उन सबको भारत ने पहुंचा दिया है। भारत इस चीज को बहुत कह रहा है कि ये हमारी डिप्लोमेटिक विन है। देखो हमने जम्मू कश्मीर के बच्चों को कैसे निकाला है, हम लोगों ने डिप्लोमेसी, हम लोगों की डिप्लोमेटिक विन देखो कि एक तरफ हम इसराइल की भी अलाय है, ईरान भी हमारा साथी है और हम लोगों ने इस जंग के महाज में भी अपने लोगों को वहां से बचाया। इस वक्त पाकिस्तान भी एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसा हुआ है। क्या ऐसी ही डिप्लोमेटिक विन पाकिस्तान भी हासिल कर सकता है? लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को, स्पेशली जम्मू कश्मीर के बच्चों को निकाला है और उनका मीडिया इस चीज को पूरा प्रेज कर रहा है, सवाल है आप क्या कहते हैं? देखिए जी,
सबसे पहले तो ये है कि अगर उन्होंने बच्चों को निकाला तो वो इंसानी हमदर्दी के तहत निकाला है। 4,000 सिटीजन उनके वहां फंसे हुए थे, उस इलाके में फंसे हुए थे जहां पर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है वो चल रहा था, जिस पर इजराइल ने स्ट्राइक्स की है। तो भारत कह रहा है कि हमने तो पीस की बात की थी ना, हमने इजराइल का साथ दिया, हमने ईरान का साथ दिया। ईरान भी जानता है कि वो अलाय है इजराइल से, उनको बहुत से बेनिफिट्स होते हैं, उनके आपस में ट्रेड है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। हमेशा भारत कहता है कि वी स्टैंड विद इजराइल, चाहे वो कुछ भी हो। फिर भी ईरान ने जो है वो इंडिया के एक्सेप्शन क्रिएट किया, तो वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात है, डिप्लोमेटिक विन है। क्या पाकिस्तान ऐसे डिप्लोमेटिक विन कर पाए? सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने क्या बिट्रे किया है ईरान को? मैं पहले तो आपकी बात कर दूं कि अमेरिका पाकिस्तान के बेस यूज कर रहा है, वो झूठ है। अमेरिका इंडिया के बेस यूज कर रहा है। और रही बात मास्टर की, वो तो अपने चक्कर में गए थे और आपने ब्लेम डाल दिया उस पे ईरान और पाकिस्तान का। पाकिस्तान एक कमजोर मुल्क है, वो क्या करेगा बेचारा। और हमारी जितनी मुस्लिम कंट्री है वो सबको मिलकर अब ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह फलस्तीन तबाह हो गया, एक दिन ईरान तबाह हो जाएगा, इस तरह हम भी तबाह हो जाएंगे। यहूदी इसराइल जो मुल्क है जिसकी वजह से सारे मसले हो रहे हैं, अमेरिका क्यों पीछे बोला? उसने इसराइल का साथ दिया ना। तो ईरान मुस्लिम मुल्क है, हम क्यों पीछे नहीं बोलते? एज अ मुस्लिम हमें बोलना चाहिए। जो यूएसए ने अटैक किया इजराइल के ऊपर, ईरान के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहते हैं कि यूएसए क्यों जो ईरान है उनको बनने नहीं दे रहा है न्यूक्लियर पावर? स्पेशली अगर बात की जाए अब तो ईरान के एक और है, उन्होंने कहा कि हमें भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत खुला सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। भारत से मदद लेनी पड़ेगी क्योंकि भारत खुला सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। यह ट्रम्प नहीं चाहता कि ईरान ऊपर आए, क्योंकि ईरान अब पहले समझता था कि पाकिस्तान सिपहसालार है मुस्लिम कंट्री का, नहीं, ईरान सिपहसालार है मुस्लिम कंट्री का। वो सामने तो आया, उसने अपनी इकोनॉमी तबाह कर दी, उसने अपनी हर चीज तबाह कर दी, उसने अटैक तो किया। बहुत छोटा मुल्क है ईरान, उसका टकराव नहीं अमेरिका से, लेकिन हिम्मत तो की। हम इतने कमजोर क्यों हैं? अगर हम मुस्लिम हैं और हमारा बिलीफ अल्लाह पे, हमें अल्लाह पे यकीन रखना चाहिए। हमें अमेरिका नहीं खिलाता, हमें IMF खिलाता, हमें अल्लाह खिलाता है। तो हमें इस टाइम सारे मुसलमानों को देखना चाहिए, हम बहुत सारे हैं। हम क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि अमेरिका इसराइल से खड़ा है, क्योंकि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है इसराइल को। कतर, सऊदी अरब, हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, लीबिया, मिस्र, उर्दन, कितने मुल्क के नाम भी आती है। हम बहुत छोटे तो नहीं, हम तो बहुत सारे हैं। हम बोलते हैं जी बिल्कुल, क्योंकि हम देखें तो ईरान भी एक इस्लामिक कंट्री है और पाकिस्तान भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की